फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 31 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो जरूर कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, इस लेक्चर के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान दिवस यानी राजस्थान डे किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 30 मार्च को। हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 30 मार्च को याद रखना है कौन सा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है और इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 30 मार्च 1949 को मानी जाती है। ठीक है, कब मानी जाती है? 30 मार्च 1949 को। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है तो राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को याद करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। राजस्थान दिवस के अवसर पर कई उत्सव और कई आयोजन होते हैं जिसमें राजस्थान की अनूठी संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। यानी जो संस्कृति है राजस्थान की, उसका प्रदर्शन किया जाता है इन उत्सवों और आयोजनों में। दोस्तों, राजस्थान का मतलब है राजाओं का स्थान। जो राजस्थान है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से घिरा हुआ एक स्टेट है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। और वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? वो हैं अशोक गहलोत। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो कौन है? कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 6 माह के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, यह जो योजना है यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, यह 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलती है, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल वितरित किया जाता है। इसके लिए आपके पास एक राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को घर के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। और दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ये 2020 में शुरू हुई थी और कोविड-19 का जब लॉकडाउन लगा था उस समय ये शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में होंगशोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो दोस्तों, होंगशोंग 17 जो मिसाइल है उसका परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है? तो आंसर है इसका उत्तर कोरिया। किसने दोस्तों? उत्तर कोरिया। किम जोंग का नाम तो आपने सुना होगा, उसी का देश है उत्तर कोरिया। और उसने हाल ही में होंगशोंग 17 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इस मिसाइल को अमेरिका के किसी भी स्थान पर दागा जा सकता है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। यानी कि जो उत्तर कोरिया है वो अपने देश से अमेरिका के किसी भी ठिकाने पर निशाना लगा सकता है और ये जो मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसने जापान के सागर में रखे एक लक्ष्य को भी निशाना बनाया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब भी उत्तर कोरिया मिसाइल का परीक्षण करता है तो उससे 3-4 देश तो परेशान हो ही जाते हैं। एक तो अमेरिका, दूसरा जापान और उसी का पड़ोसी देश जो है दक्षिण कोरिया, ये सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी इनमें भूकंप आ जाता है या फिर ये क्या काम करता है कि किसी भी क्षेत्र को निशाना बना देता है, आसपास ये परीक्षण कर देता है। ठीक है दोस्तों, यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो याद रखना है आपको।
अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो जो गिलबर्ट एफ होंगबो हैं वो किस संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसे शॉर्ट में हम ILO के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों गिलबर्ट एफ होंगबो जो हैं वो किसके महानिदेशक चुने गए हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के, और यह 11वें महानिदेशक हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों गिलबर्ट एफ होंगबो की, तो वो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अब ये टोगो कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं कौन? गिलबर्ट एफ होंगबो। और जो गिलबर्ट एफ होंगबो हैं वो ILO के महानिदेशक के रूप में अक्टूबर 2022 से अपना पद ग्रहण करेंगे, और वे इस पद पर चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो गिलबर्ट एफ होंगबो हैं वो ILO के महानिदेशक के रूप में चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। दोस्तों गिलबर्ट जो हैं वो 2017 से कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों बात आई है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों हिंदी में तो बोला जाता है इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, इसकी एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1919 में किया गया था। यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वो 1919 में की गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। किसके द्वारा? राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था, उसके द्वारा, यानी उसकी एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। यह एजेंसी अंतरराष्ट्रीय आधार पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाली एक एजेंसी के रूप में काम करती है। यानी अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है वो मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाला एक संगठन है। इसका सचिवालय या मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड की कहाँ पर है? जिनेवा में है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास हैं। तो उन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। कहाँ किया है दोस्तों? बेंगलुरु में किया है। और भारतीय रिजर्व बैंक की एक ये संस्था के रूप में काम करेगा, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इनोवेशन को प्रमोट करना है, ठीक है दोस्तों। इस हब के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में S गोपाल कृष्णन को चुना गया है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला हुआ और बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया, लेकिन विजेता किसे घोषित किया गया था? इंडिया को। क्यों घोषित किया गया दोस्तों? क्योंकि ओवरऑल जो इंडिया के अंक थे वो बांग्लादेश से ज्यादा थे, ठीक है। बांग्लादेश के जो अंक थे वो कम थे और इंडिया के अंक ज्यादा थे, तो इसलिए इंडिया को विजेता घोषित किया गया था, ठीक है। और जो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है जमशेदपुर, झारखंड में, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और इस टूर्नामेंट में वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल स्कोरर के रूप में लिंडा कॉम को चुना गया है, जिन्होंने कुल 5 गोल किए हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आज के करंट अफेयर्स में हम केवल इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, और अगर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनके माध्यम से तो एक कोड यूज करें, राजा नंबर 1। आप अनअकैडमी पर फॉलो करने के अलावा हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऑडियो लेक्चर अगर आपको चाहिए
तो आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो मिल जाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर लें। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।